बहुत समय पहले की बात है। जापान की एक मोनेस्ट्री, ज़ेन मोनेस्ट्री हुआ करती थी। वहाँ पे ईशुन नाम की एक साधिका थी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, अलग ही तेज उसके चेहरे पे हुआ करता था। अलग ही प्रज्ञा थी उसके अंदर। जो भी उसे देखे एक बार में मोहित हो जाए। उसके साथ कई मॉन्क रहा करते थे उस मोनेस्ट्री में, जिनमें से कुछ तो ऐसे भी थे जो अंदर ही अंदर ईशुन को चाहते भी थे, लेकिन कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए थे क्योंकि मॉन्क थे ऑब्वियसली। बल्कि ईशुन ऐसा, जैसे सारे मॉन्क रहते हैं वैसे ही वो भी रहती थी। बॉल्ड थी, गंजी थी और वही मॉन्क वाले वस्त्रों में रहा करती थी। लेकिन फिर भी उसकी चाल ढाल, उसके उठने बैठने का तरीका ही अलग था, जो लोगों को अट्रैक्ट करता था। किसी दिन एक मॉन्क ने हिम्मत करके एक चिट्ठी लिखी और रात को ईशुन के दरवाजे के नीचे सरका दी। सुबह जब ईशुन उठी तो उसने देखा एक लेटर पड़ा हुआ है। उसने लेटर खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हें आलिंगन करना चाहता हूँ, मतलब बाहों में भरना चाहता हूँ और तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। ईशुन ने कोई जवाब नहीं दिया उस लेटर का। कुछ एक दिन बाद जब ध्यान सत्र में सभी लोग उपस्थित थे, ज़ेन मास्टर भी बैठे थे, बाकी सब लोग भी बैठे थे, ईशुन भी वहाँ आई और अचानक से ईशुन ने खड़े होकर कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो आओ सबके सामने मुझे गले लगा लो। ज़ेन कोअन्स ऐसी होती हैं, उनका लक्ष्य ये होता है कि आपके दिमाग को मजबूर करें सोचने के लिए कि इस कहानी में क्या है। एक एक कहानी में छुपे हुए सैकड़ों मैसेजेस होते हैं। कहने को तो वो मैसेज आपको डायरेक्ट भी बताए जा सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग अगर उसे खुद क्रैक करे उस मैसेज को एक पहेली की तरह, तो आपके अंदर एक प्रज्ञा जागेगी। जैसे गंजे होने के बावजूद और पीत वस्त्रों के बावजूद भी जो एक सच्चा मॉन्क होता है ना, जो एक सच्चा भिक्षु होता है, जो एक सच्चा सन्यासी होता है, भले ही वो जटाधारी हो, लेकिन उसकी आभा ही अलग होती है। वो देखने में अलग ही दिखाई पड़ता है। हम सड़क पे घूमते हुए बुजुर्ग लोगों को देखेंगे, बूढ़े लोगों को देखेंगे जिनके बाल नहीं है। वो शायद देखने में हमें इतने खूबसूरत ना लगें क्योंकि उनके चेहरे पे वो चिंता की रेखाएं और वो टेंशन, वो सब कुछ हमें साफ दिखाई पड़ता है। वहीं पे आप किसी भी गुरु को, जैसे ओशो या सद्गुरु, ऐसे लोगों को देखो जिनके चेहरे पर हद से ज़्यादा बाल हैं और जिनके सर पे बाल नहीं है, मतलब बिल्कुल वियर्ड अगर देखा जाए तो, लेकिन कितने सुंदर दिखते हैं ये। लाफिंग बुद्धा की एक छोटी सी मूर्ति देखो, अलग ही आभा दिखाई पड़ती है, उसे देख के खुशी होती है, जबकि कोई लेना देना नहीं। बुद्ध की प्रतिमा देखो, देख के शांति होती है। कोई नाटक, टीवी सीरियल में कोई भी बुद्ध बनता है तो उसके चेहरे पे वो शांति उतर आती है। ये सत्य की ताकत होती है। हाँ, बाकी लोग अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ को देख के, और ऐसी कई कहानियाँ हैं जहाँ पर लोग, एक भिक्षु के प्रेम में कोई लड़की पड़ गई या एक भिक्षुणी के प्रेम में कोई लड़का पड़ गया, जैसे कि ईशुन की कहानी। और दूसरी बात, प्रेम कभी सीक्रेटली नहीं होता। प्रेम किसी एक से नहीं होता। प्रेम बंधन नहीं है। यदि आपको प्रेम में बंधन महसूस हो रहा है तो समझ जाएं इस बात को कि वो प्रेम नहीं, फिर वो मोह होगा, फिर वो अटैचमेंट होगा, वो पाने की चाहत होगी, अपना बनाने की चाहत होगी। प्रेम तो सबके लिए बराबर है।
तभी शायद ईश्वर ने सबके बीच में खड़े होके कहा कि अगर तुम वाकई में मुझसे प्रेम करते हो तो आओ मुझे आलिंगन कर लो, क्योंकि देयर इज़ नथिंग टू हाइड। प्रेम में छुपाने के लिए कुछ नहीं है। एक सच्चा साधक दोहरा जीवन नहीं जीता। रात को कुछ और, दिन को कुछ और, सामने कुछ और, पीछे कुछ और। इन कहानियों को अपने भीतर उतरने दें और देखें और जागें।